अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम जमाल एंड वेलकम टू पैसा कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले आखिरी 1 रुपए के नोट की ऐसी बहुत सी मालूमात आपसे शेयर करेंगे जो यकीनन आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। अमूमन उन तमाम लोगों ने इस नोट को इस्तेमाल किया होगा जो 20वीं सदी में पैदा हुए। इस नोट से जुड़ी तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। यकीनन आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और ये आपको आपका बचपन ज़रूर याद दिला देगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वो नोट है जो हम में से हर एक ने अपने बचपन में इस्तेमाल किया होगा। तो ये 1 रुपए का नोट है, आप देख सकते हैं। इसके फ्रंट पे चांद सितारा बना है और इसके बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि इल्लामा इकबाल का मज़ार बना है। तो पाकिस्तान की तारीख के नोटों में से एक नोट ये भी है जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खूबसूरत लगता है। ये नोट पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा अरसा इस्तेमाल में रहा। ये नोट 24 मार्च 1981 में शुरू हुआ और फिर 2003 तक मुसलसल 22 साल ये नोट चलता रहा। 2003 के बाद ये नोट माजी का हिस्सा बन गया। आप देख सकते हैं कि इस नोट के फ्रंट पे चांद सितारा बना है और इस नोट का साइज़ 94 × 60 mm है और इस नोट पर सिग्नेचर सेक्रेटरी वज़ारत माल हबीबुल्लाह बेग के हैं। तो इस नोट के आप डिजिट देख सकते हैं कि इस नोट के डिजिट 6 डिजिट हैं। शुरू में 1 लाख की सीरियल प्रिंट की जाती थी। फिर वक्त की ज़रूरत को देखते हुए जब नोटों का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ तो ये 7 डिजिट, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये 7 डिजिट 1 मिलियन तक ये प्रिंट होने लग गया। ये नोट 1981 में स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आई। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस नोट पर कोई भी उर्दू की इबारत प्रिंट नहीं, जबकि यहाँ देख सकते हैं कि रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत लिखा है। तो ये स्टेटमेंट 1984 में नोट पर लगाई गई। उसके बाद फिर इसको तब्दील कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये भी सेम गवर्नर का यानी हबीबुल्लाह वज़ारत सेक्रेटरी माल की सिग्नेचर वाला नोट है। अब हम इसकी बैक साइड पर देखते हैं तो इसकी बैक साइड पर हसूल रिज़्क़ हलाल इबादत लिखा है। तो एक बार फिर ये स्टेटमेंट 1986 में तब्दील की गई, जो कि आज तक के नोटों पर लिखी होती है। अगर आप गौर करें तो तकरीबन हर नोट के पीछे हसूल रिज़्क़ हलाल इबादत लिखा होता है। तो ये 2 तरह की मुख्तलिफ स्टेटमेंट हैं। स्टार्ट में नोट प्लेन हुआ करते थे, उन पर कोई स्टेटमेंट नहीं थी। फिर रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत आया और फिर हसूल रिज़्क़ हलाल इबादत की स्टेटमेंट प्रिंट की गई। इस नोट पर देख सकते हैं कि स्टार्ट में सेक्रेटरी फाइनेंस हबीबुल्लाह थे। उसके बाद ये नोट 22 साल तक चलता रहा और 22 साल में बहुत से गवर्नर आए और बहुत से गवर्नर गए। तो ऐसे देख सकते हैं कि हबीबुल्लाह थे, उसके बाद इजहारुल हक, फिर सईद अहमद कुरैशी, खालिद जवेद, काजी अलीमुल्ला आरफी, रफ़ीक अख़वन, मुइन अफजल, मियाँ तैयब हसन, खालिद जवेद तलत और आखिरी मोहम्मद यूनुस खान वज़ारत सेक्रेटरी माल थे। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से गवर्नर थे और उनके सिग्नेचर किस किस तरह से। ये आप हबीबुल्लाह का देख सकते हैं। तो ये 3 नोट
हबीबुल्लाह बेग के सिग्नेचर के हैं। अब हम दिखाता हूँ। ये देखें, ये हबीबुल्लाह बेग। इनमें डिफरेंस ये है कि इनकी बैक स्टेटमेंट फ़र्क है और इनके नंबर ये 6 नंबर हैं और ये 7 नंबर हैं। इसके बाद ये देखिए नीचे, ये इजहारुल हक है, इसके सिग्नेचर इस तरह थे। ये भी फाइनेंस सेक्रेटरी थे। बस मैं आपको ज़रा फोकस करके दिखाता हूँ। उसके बाद ये देखें, ये भी इजहारुल हक है, ये 6 डिजिट 7 डिजिट। आप ये देख सके तो ये सईद अहमद कुरैशी हैं। ये रफ़ीक अखवन, ये भी रफ़ीक अखवन। कैमरे का फोकस का ज़रा इशू है तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी रफ़ीक अखवंद है और ये भी रफ़ीक अखवंद है। ये देखें, सईद अहमद कुरैशी, काजी अलीमुल्लाह आरफी, सेक्रेटरी वज़ारत माल। ये भी काजी अलीमुल्लाह आरफी। ये 6 डिजिट का नोट था जिसके सेंटर में नंबर थे और ये 7 डिजिट का नोट है। और ये देख सकते हैं खालिद जावेद, ये जावेद तलत, मियाँ तैयब हसन, मुइन अफजल और ये आखिरी मोहम्मद यूनिस खान, जो कि 2003 में सेक्रेटरी फाइनेंस थे। उसके बाद पाकिस्तान का नोट बनना बंद हो गया। तो ये पाकिस्तानी तारीख का आखिरी नोट है। अगर हम इसको गवर्नर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी तारीख का आखिरी नोट है। तो पाकिस्तानी नोटों और सिक्कों से मुतल्लिक आपके जो भी सवालात हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपको आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो ये देखें, ये नोट सब साफ़ सुथरे हैं, बिल्कुल न्यू लश कंडीशन में। तो हमेशा अच्छी कंडीशन वाले नोट सिक्के की ही वैल्यू होती है और वही बिकता है और उसकी एक अच्छी अमाउंट मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नोटों और सिक्कों से रिलेटेड आपको तमाम वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।